नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही डिटेल में होने वाली, कैसे हम लोग नो स्किल एजेंसी को स्केल कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। और अगर बिगनर हो तो ये वीडियो आपके लिए बनी ही बनी है। तो भैया कुछ कुछ छोटी चीज़ें जिनको हम आज ध्यान से समझेंगे और पूरी वीडियो को देखेंगे। तो नो स्किल एजेंसी पहले समझते हैं होती क्या है। नो स्किल का मतलब है कि आपको इसमें ऐसा कोई काम ना करना पड़े जिसकी आपको रिक्वायरमेंट हो। नहीं समझ में आया? फिर से समझिए। इसके अंदर होता क्या है कि आपको किसी चीज़ के अंदर एक्सपर्टीज होने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आई? किसी भी चीज़ के अंदर एक्सपर्टीज होने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपकी बेसिक नॉलेज काम आएगी। आपको बिजनेस करना आना चाहिए, आपको छोटी छोटी चीज़ों को, जैसे आपको वीडियो एडिटिंग के बारे में पता होना चाहिए, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कैसे करते हैं, डेवलप करना नहीं है आपको, बस आपको पता होना चाहिए कौन से सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, कौन से मार्केट फिट वाले हैं। आपको फेसबुक ऐड, गूगल ऐड कुछ ना कुछ तो चलाने आना चाहिए। एक बेसिक चीज़ मैं बता दूं आपको कि बिना किसी नीश के अगर आप काम करोगे तो आप अमीर कभी नहीं बन सकते। मैं आपको बहुत बहुत छोटे छोटे अच्छे अच्छे पैरामीटर्स और फॉर्मूलाज बताऊंगा कि आदमी मेहनत तो करता है, लेकिन मेहनत एक अनसफल नहीं होता। आपने देखा होगा जितने मारवाड़ी हैं सब, वो बड़ी बड़ी एजेंसीज खोलते हैं। वो धंधा खोलते हैं तो बड़ी एजेंसी से लेके खोलते हैं, मतलब किसी की बड़ी एजेंसी ले लेंगे और उसकी पूरी फ्रेंचाइजी को चलाएंगे। वो ये छोटा जो दुकान खोल करके काम नहीं करते हैं कभी भी। छोटे लोगों को जो सोच होती है वो छोटी ही होती है। वो सोचते हैं कि हम दुकान खोलेंगे, हम किराने की दुकान ही क्यों ना खोलें, हम जनरल स्टोर की ही दुकान क्यों ना खोलें, उसमें हम सब कुछ बेचेंगे। लेकिन यही सबसे बड़ी भूल होती है। आपको सिर्फ एक कमोडिटी में डील करना है। जितने भी बड़े लोग हैं आज के टाइम पे, जितने भी बड़े बड़े कारोबारी हैं, वो सिर्फ सिंगल प्रोडक्ट पे फोकस करते हैं। आप उसके बाद आगे बढ़िए। टाटा ने भी सबसे पहले क्या काम किया था? सबसे पहले उन्होंने अपने टाटा स्टील्स को खोला था, फिर टेक्सटाइल्स में आए, फिर उसके बाद केमिकल्स में आए, फिर आप आज के टाइम पे उनका सबसे बूमिंग सेक्टर कौन सा है? कमेंट सेक्शन में बताइए। नहीं मालूम है? मैं बता दूं, आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा बूमिंग सेक्टर है आईटी, कॉमर्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो जमाना है आज के टाइम का, वो इतना ज़बरदस्त है कि क्या बताएं। आज के टाइम पे भारत का जो सबसे नंबर 1 एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट, ये सही समझा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का मतलब नहीं समझ में आया? हमसे समझो। एक्सपोर्ट मतलब एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा बनाया हमने, तो हमने एक्स्ट्रा बना करके क्या किया? बाहर भेजेंगे ना। एक्स्ट्रा है तो अपने पास रख के सड़ाएंगे नहीं, तो एक्स्ट्रा है तो एक्सपोर्ट किया। इम्पोर्ट उसका उल्टा हो जाएगा। इम्पोर्ट मतलब इन मतलब इम्पोर्ट, इन मतलब आया, मतलब अपने देश में आया, इम्पोर्ट हो गया। तो बात बता दूं कि सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट क्या होता है? आईटी प्रोडक्ट्स होते हैं, आईटी सर्विसेज होती हैं। इनके सर्विस को हम लोग जब सेल करते हैं तो हमको पैसा रुपया में नहीं मिलता है, हमको पैसा डॉलर में मिलता है, दिनार में मिलता है, कुवैत के डॉलर्स में मिलता है, कुवैती दिनार मिलता है, डॉलर मिलता है, पाउंड मिलता है, यूरो मिलता है, आपको बता दूं ऑस्ट्रेलियन डॉलर मिलता है। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब इतने सारे पैसे मिलते हैं जिसका कोई जवाब नहीं। लेकिन सर्विस हम लोग दे रहे हैं, और सर्विस की जो जो प्रोडक्शन हाउस होती है वो हमारे ही पास है, और हम ही उसको प्रोड्यूस करते हैं। तो बेसिक फॉर्मूला ये है कि जिस समय आप अगर किसी चीज़ को फोकस करके किसी काम को करना सीख जाओगे तो आप खुद देखोगे कि आप उसमें खुद आगे बढ़ जाओगे। और जितने मैंने आपको शुरुआत में बताया, जितने मारवाड़ी हैं या जितने भी बड़े लोग हैं, जितने भी अमीर लोग हैं, उनका एक ही फंडा है, सिंगल कमोडिटी या सिंगल प्रोडक्ट पे फोकस करना। जब तक आप सिंगल प्रोडक्ट पे फोकस नहीं करोगे आप कामयाब नहीं हो पाओगे। क्योंकि आप जनरल स्टोर को देखो, किसी चेन को खोलते हुए, राधा कृष्ण दमानी की बात अलग है, उनका भी डी मार्ट है, आप सब जान रहे हो। आज के टाइम पे वो कितने नंबर पे आए हैं? 7वें 8वें नंबर पे उनके रिचेस्ट की लिस्ट है। और हाँ, दूसरे नंबर पे हम भारतवासी आ चुके हैं। पहला कौन है ये बताइए? और सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ पीपल जो है ना इंडिया से, वो इंडिया से ही हो रहे हैं भाई साहब, जो कि बहुत बड़ी बात है। और आपको बता दूं कि जो नंबर की जो सीरीज होती है ना, नंबर कौन कितने पे है, कौन कहाँ कहाँ पे, तो आपको बता दूं जो फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये जो 3 नंबर्स भी होते हैं ना, इनके बीच की जो डिफरेंस होती है वो आपस में इतनी बड़ी होती है कि उनके बीच के डिफरेंस से ही 4-5 लोग उसके अंदर आ सकते हैं। नहीं समझ में आया? बात फिर से समझिए। बात यह है कि आप अगर सिंगल प्रोडक्ट पे फोकस करोगे तो आपका काम या धंधा जो भी वो सब चलेगा, लेकिन सिंगल प्रोडक्ट होना चाहिए, सिंगल कमोडिटी होनी चाहिए। कम्युनिटी पे फोकस मत करो, कमोडिटी पे फोकस करो। नहीं समझ में आया? ध्यान दीजिए और सोचिए कि हम ऐसा क्या खोज सकते हैं, कि आपके अंदर ऐसा क्या टैलेंट है जो आप उसको निखार सकते हो। चाय बेचने वाले प्रफुल्ल बिल्लोरे भाई साहब भी हैं और बीटेक पानीपुरी वाली भी है, लेकिन आज के टाइम पे फोकस किस पे किया जा रहा है? फोकस किया जा रहा है आपके धंधे पे। और धंधा कैसे बनाया जा रहा है? धंधा बनाया जा रहा है केवल मोटिवेशनल स्पीच दे करके। किसी ने देखा आपने कि वो जाके चाय बनाते हुए बेच रहा है? नहीं, वो चाय बेच ही नहीं रहा है ना, वो तो आपको सपने बेच रहा है, वो तो आपको धंधा बेच रहा है। और जिस टाइम पे आप ये समझ गए कि आपको धंधा कैसे करना है और क्या चीज़ बेच करके मैं काम कर सकता हूँ या पैसे कमा सकता हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ आप जान सकते हो। पता है ये लोग बड़े बड़ी गाड़ियाँ खरीद रहे हैं, मर्सिडीज BMW में घूम रहे हैं, कहाँ से घूम रहे हैं? इनके पास पैसा कहाँ से आ रहा है? ये यहीं से आ रहा है। हम लोगों को इस चीज़ को समझना होगा, कैसे ही बड़े लोग काम करते हैं और कैसे इन लोग की जो
पूरी की पूरी सिस्टम ये चल रहे हैं। पता है अंबानी जी को नवरत्न का टैग मिला हुआ है, जो कि बहुत बड़ी बात है। और इस नवरत्न का टैग पाने के लिए भाई साहब बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है, आपको उतने अच्छे रिजल्ट्स ला के दिखाने होते हैं, आपको उतनी अच्छी सेल्स करके दिखानी होती है। और हम भी एक बिजनेस कोच हैं और मैंने बहुत सारे सेमिनार्स लिए हुए हैं। मैं चाहता हूँ कि आपके साथ भी सेमिनार्स हो। मेरे प्रीवियस सेमिनार्स हैं जो ऑफलाइन मोड में हुआ करते थे, लेकिन अब मैं चाहता हूँ उसको ऑनलाइन भी लाऊँ, और ऑफलाइन में हो तो उसकी पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग्स आपके पास आए। हमने ये काम बहुत शुरू में कर दिया था, लेकिन इसका रिकॉर्डिंग या कोई एविडेंस नहीं है, लेकिन बता नहीं सकते। लेकिन जो मज़ा आता है ना वो यही है। अब हम लोग बात करते हैं अपने मेन टॉपिक की कि हम लोग इसको काम शुरू कैसे कर सकते हैं। तो भैया ये इतना सिंपल सी चीज़ है जिसका कोई जवाब नहीं, क्योंकि ये इसका नाम ही है नो स्किल एजेंसी। नो स्किल एजेंसी का काम ही है कि आपके पास कोई ज़्यादा जानकारी हो चाहे ना हो तो भी काम चल जाएगा, लेकिन बेसिक नॉलेज तो होना चाहिए। पहले तो अपना एक नीश पकड़ो। नीश पकड़ने का मतलब होता है कि आप किस सेक्टर में ज़्यादा ध्यान लगा सकते हो, किस सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकते हो, और कोई आपको बेवकूफ़ बनाना चाहे तो वो मुश्किल हो। क्यों? क्योंकि अगर सामने वाला बेवकूफ़ बनाने पे आ गया ना तो भाई साहब वो कुछ भी बेच देगा, कुछ भी कह देगा, आप कहोगे हाँ भाई बात तो सही कह रहा है। अपने बात को स्ट्रॉन्ग प्रूव करने के लिए एग्जाम्पल्स का देना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ कि हर बात पे आपको एग्जाम्पल दूँ, ताकि आप उससे उस चीज़ को रिलेट करो और मेरी बातों को समझ सको। बात समझ में आई? नहीं आई? बिल्कुल। तो अब हम लोग क्या करना होगा, हमको एक नीच सेलेक्ट करना होगा। नीच सेलेक्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग? सबसे पहले तो हमको अपने ऊपर स्किल्स के ऊपर देखना होगा कि हमको स्किल कौन कौन सी आती है। वीडियो एडिटिंग की स्किल आती है क्या? हमको फेसबुक गूगल एड्स के प्लेसमेंट की स्किल आती है? सोशल मार्केटिंग या सोशल मीडिया मैनेजमेंट, यानी जिससे कि हम लोग किसी के भी सोशल मीडिया को मैनेज कर सकते हैं, उसके फेसबुक को, उसके इंस्टाग्राम को, उसके ट्विटर प्रोफाइल को अपडेट कर सकते हैं हर दिन हर घंटे। ये होती हैं। या तो आपको किसी टेक्निकल चीज़ों का ज्ञान हो, टेक्निकल जैसे आपको टेक्निकल चीज़ों का जैसे आपको सॉफ्टवेयर बनाने आता हो, आपको एप्लीकेशन बनाने आता हो, आपको वेब डेवलपमेंट कराने आता हो, मतलब इन सब चीज़ों का आपको कोई ना कोई अगर थोड़ा सा भी अगर स्किल का है अगर आपको, तो आप सोच सकते हो कि आप इन सब चीज़ों से बहुत अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। मेनली जो हमारा फोकस क्या होगा ना वो इन्हीं सब चीज़ों पे है। आप जितनी अच्छी टेक्निकल स्किल लेकर के आओगे उतना अच्छा पैसा आपको ज़्यादा मिलेगा। आपको बता दूं कि एक एक स्किल के बारे में हम लोग बात करेंगे। पहले हम लोग बात कर लेते हैं वीडियो एडिटिंग के बारे में। अब आपको जैसे मान लो कि थोड़ी सी जानकारी है कि वीडियो एडिटिंग कैसे की जाती है, कैसे कट लगता है, कैसे ट्रिम लगता है, कैसे हम सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं और कौन कौन से पेड और फ्री सॉफ्टवेयर हैं, इनके बारे में आपको मालूम होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप मालूम ही नहीं रहेगा तो आप कैसे काम करो, कैसे पता चलेगा कि वो सामने वाला बेवकूफ़ बना रहा है कि हाँ भाई सच में जेन्यून बात कर रहा है वो। आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा मार्केट फिट जो सॉफ्टवेयर है, पहले तो ये समझ लो कि मार्केट फिट मतलब होता है क्या। मार्केट फिट का मतलब होता है कि ऐसा चीज़, ऐसा प्रोडक्ट या ऐसी सर्विस जो पूरे मार्केट में इंटरनेशनली और नेशनली एप्लीकेबल हो। मतलब आप कहीं पे भी जाओ और आप उस चीज़ के बारे में बताओगे तो यानी वो मार्केट फिट है। जैसे आप सपोज करो कि सोशल मीडिया के नाम पे आप सपोज करो फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब होगा और ये ट्विटर हो गया। आप जैसे अगर आप चाइना गए तो चाइना में आप जाओगे तो आपको वहाँ पे यूट्यूब नहीं मिलेगा। तो वहाँ पे क्या है, ये मार्केट फिट नहीं है। किसके? चाइना के मार्केट में ये मार्केट फिट नहीं है। वहाँ पे क्या चलता है, उनका खुद का वीचैट चलता है, उनका खुद के अपने व्हाट्सएप चलते हैं और वहाँ पे खुद का उनका यूट्यूब चलता है और तो और उनका ट्विटर भी चलता है। वहाँ कोई भी सोशल मीडिया अप्लाई नहीं होता है। लेकिन जब आप इंडिया में आओगे तो आप इंडिया में फेसबुक चला सकते हो, इंडिया में यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम सब कुछ चला सकते हो। यहाँ पे क्या है, ये मार्केट फिट हो जाएगा। कोई भी आएगा यहाँ पे कुछ भी यूज़ कर सकता है। आपको बता दूँ मेनली फोकस किस चीज़ पे करना है। आपको इस चीज़ पे ध्यान देना है कि हमने जो फ्रीलांसर पकड़ना है, फ्रीलांसर कहाँ से पकड़ेंगे? फ्रीलांसर पकड़ने की सबसे अच्छी जगह है फाइवर, अपवर्क। आपको बता दूँ इन सब अच्छी अच्छी जगहों से अगर आप फ्रीलांसर्स पकड़ोगे तो आप आगे जाके अपनी खुद की इतनी बड़ी एजेंसी बना लोगे ना कि आप खुद से काम दोगे और लोग आएंगे आपके पास काम देने के लिए और लेने के लिए। भाई साहब एजेंसी का काम ही तो है ये। हम भी एक एजेंसी रन करते हैं, हम भी बता सकते हैं कि कैसे काम किया जाता है और बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको समझाएंगे, ये भी बिल्कुल फ्री में। एक भी रुपया इसका चार्ज नहीं है। वीडियो बस पूरा देखिए, आपको पता चल जाएगा कि हम क्या कह रहे हैं, हमारा काम क्या है। तो बेसिकली क्या करना है कि आपको अपना एक नीच फाइंड आउट करना है। नीच फाइंड आउट कर लोगे, जैसे पता चल जाए कि हमको इस चीज़ पे ही काम करना है, आप उसके रिगार्डिंग आप कस्टमर्स ढूंढना शुरू कर दोगे। कस्टमर कहाँ ढूंढ सकते हो आप? कस्टमर ढूंढना है आपको तो कस्टमर आपको मिलेंगे 2 से 3 जगह पे ही। पहला तो आपका क्लिक बैंक है। क्लिक बैंक में आपको बताऊंगा हर एक चीज़ कैसे करनी है। क्लिक बैंक है। दूसरा है JVZOO, JVZoo। तो इस चीज़ पे आपको क्या करना है, इन दोनों वेबसाइट्स पे आपको जाना है। यहाँ पे जाने के बाद आप क्या करोगे कि जितने बड़े बड़े आपको वहाँ पे गिग्स दिखेंगे। गिग्स मतलब होता है कि कुछ लोग अपने अपने प्रोफाइल बना करके अपनी सर्विसेज सेल कर रहे होते हैं
यहाँ पे क्या करोगे आप, यहाँ पे जाकर के आपको चेक करना है कि इसमें हम कौन कौन सी चीज़ों को खरीद सकते हैं। इसके अंदर से या तो फिर वो बेच रहे होंगे या तो आपको खरीदना होगा, यही दो चीज़ काम हो रहे होते हैं वहाँ पे। लेकिन आपको करना क्या, आपको खरीदना बेचना तो है नहीं, आपको तो अपने कस्टमर ढूंढने, आपको उसके अंदर जाना है, आपको देखना है कि किसी की वीडियो एडिटिंग अच्छी से हो रही है कि नहीं हो रही है, या वो अपने इंस्टाग्राम पे आप जाके उनके चेक करो, आप चेक करो कि क्या वो शॉर्ट्स बना रहा है, क्या वो रील्स बना रहा है। अगर वो रील्स बना रहा है तो क्या उसकी वीडियो एडिटिंग अच्छी सी हो रही है कि नहीं हो रही। अगर नहीं हो रही तो आप उसको अपने 2-3 सैंपल बना के भेजिए कि सर मैं आपकी कैटेगरी से काम कर रहा हूँ, मैं आपको एक अच्छा सा वीडियो मैं आपको एडिट करके दे रहा हूँ, आप चाहो तो मुझसे 5 सैंपल फ्री एज अ सैंपल ले सकते हो, 5 फर्स्ट फ्री सैंपल आप ले सकते हो मुझसे, और आप उसको यूज़ करिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको एडिट करके दीजिए। और हाँ, बात बता दूं भैया, जहाँ पे भी काम मिल रहा हो, पहले भैया हाथ जोड़ के आपसे विनती है कि उसको शुरू किया करिए। ये नहीं देखा करिए कि पहले पैसा मुझे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, आप उससे चार्ज करिए, लेकिन पहले काम हो जाए, उसको सेटिस्फैक्शन मिल जाए। जिस टाइम पे अगर उसको सेटिस्फैक्शन मिल गया ना, आप सोच लो कि वो आपको भगवान मानने लग जाएगा। आप उसको उल्टा समझ रहे थे ना कि अरे भैया भगवान है, वो कुछ ना कुछ हमको देगा, लेकिन आप ये सोचते ही क्यों, आप उल्टा सोचा करो हमेशा। आप ये सोचा करो कि हम उसको इतना दे देंगे ना कि वो हमको भगवान मानने लगेगा। मतलब आपने अगर अगर उसने आपको $500 अगर आपको दिए हैं, तो आप उसको 700-800 का काम करके दो। चाहे वो SEO हो, चाहे वो सोशल मीडिया मार्केटिंग हो, चाहे वीडियो एडिटिंग हो, चाहे वेब डेवलपमेंट हो, चाहे सॉफ्टवेयर एजेंसी हो, कुछ भी काम कर रहा हो, आप उसको $500 अगर $500 अगर उसने आपको दिए हैं, तो आप उसको 700-800 का काम करके दो, और उसको समझाओ कि भाई साहब मैंने एक्स्ट्रा ये करके दिया है, और वो खुश होगा अगर, तो आपको अच्छी अच्छी टिप भी दे करके जाएगा। मतलब 500 तो दिया ही दिया है, $60-70 पे टिप भी दे के जाएगा, क्योंकि उनके लिए ये सब देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हमारे लिए ₹500 अगर आप कहो कि किसी को दे रहा हूँ कि कोई काम कराने के लिए, तो हम कहेंगे या सोचेंगे भाई ये ₹500 मांग रहा है, क्या ये वर्थ इट भी है, क्या ये बेवकूफ़ तो नहीं ना बना रहा है हमें। क्यों? क्योंकि अगर ये बेवकूफ़ बनाया, तो फिर भैया मेरे ₹500 तो गए, लेकिन उनके लिए क्या है, ₹500 दो घंटे की कमाई है, 2 घंटे में ₹500 कमाया, उन्होंने उसको निपटा दिया। तो मेनली तो फोकस हमारा यही रहेगा कि हम लोग किसी से काम करें तो उसको ओवर काम करके दें, मतलब अंडर कम नहीं करके दें, उसको ओवर काम करके दें। मतलब ₹500 का अगर काम है तो हमने उसको ₹800-900 का काम करके देना, ताकि वो अगली बार वो तो है, साथ में और लोगों को भी लेकर के आए। ये तो बात हो गई कस्टमर ढूंढना कहाँ से। अब हम लोग ढूंढेंगे, फ्रीलांसर की बात हो चुकी है, कस्टमर की बात हो चुकी है। अब हम लोग उनसे काम करवाएंगे और कैसे उनको सारी पेमेंट रिसीव करेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके लिए हम लोग काम में लेते हैं फाइवर है। यहाँ पे फाइवर की वेबसाइट खुद से आपको ये प्रोडक्ट सेल करने के लिए, अपनी सर्विसेज देने के लिए आपको खुद से अपना गेटवे देती है कि आप वहाँ से अपना सब कुछ लेन देन कर सकते हो। लेकिन मैं बता दूँ, आप कभी भी कहीं पे भी किसी भी वेबसाइट पे जाकर के चालाक बनने का काम मत करना है, क्योंकि जिस समय भी अगर आपने चालाकी की, तो समझ जाओ कि वो उस समय एकदम उल्टा पड़ जाएगा गेम आपका। कोई भी वेबसाइट हो, चाहे कोई भी साइट हो, वो आपको पलट देगी और आपका पूरा का पूरा बंटाधार कर देगी। बेसिक चीज़ क्या है, आपको ये सोच समझ के काम करना है कि हमने जो भी काम किया है उसका हमें एक वाजिब दाम मिलना चाहिए। और हाँ, शुरू में जो भी काम करो उसके टैक्सेस, उसके आपको बता दूं कि उसके आपको सारे जितने रिकॉर्ड्स हैं वो आपको देने होंगे। फाइवर हो चाहे कोई भी हो, चाहे पेटीएम हो चाहे पेपाल हो, आपको बिल्कुल फेयर काम करना है। तो आपको ना टैक्स से घबराना है, ना तो आपको किसी के पेमेंट के कट से ना तो किसी कमीशन से घबराना है। क्यों? क्योंकि आते ही लोग शुरू हो जाते हैं, भैया मेरा 2% कट गया, मेरा तो 5% टैक्स में चला गया, मेरा तो 20% फाइवर ले गया। भैया वो ले जाएगा, वो बिल्कुल लेगा, क्योंकि उसने हक का काम किया। जिस समय आप घर पे कुछ नहीं बैठे थे, लेकिन उसने आपको कस्टमर ला के दिया, तो ये क्या है, ये भी तो एक सर्विस हुई ना। तो वो अपने सर्विस का ही तो चार्ज ले रहा है आपसे। आपने $100 कमाया, आपने $100 कमाया, तो $20 वो ले लिया, $80 तो आपके पास है। और खुश रहना सीखो, जिससे कि लोगों को पता चले कि हाँ आप ये काम कर सकते हो और आपके अंदर फैसिलिटीज़ हैं, आप ये हमें दे सकते हो। आपका काम बड़ा होगा, जैसे जैसे आपकी एजेंसी बड़ी होगी, आप खुद का एक प्रोटोटाइप लॉन्च कर सकते हो। आप अपना खुद का एक एजेंसी खोल करके अपना खुद का पोर्टल लॉन्च कर सकते हो कि भैया आप लोग फाइवर पे ना जा करके, आप लोग अपवर्क पे ना जा करके, आप लोग फ्रीलांसर्स पे ना जा करके, आप डायरेक्ट मेरे पास आइए, मेरी एजेंसी की मेरी वेबसाइट पे आइए। तो ये बहुत अच्छी अच्छी चीज़ है। मैं बता दूं आपको कि आपको इस पे काम करना होगा, और कभी भी कट देने में मत घबराना। भाई साहब, जिस दिन आप सोचा कि भाई मुझे उससे तो मिल जाए, बस मिलने के चक्कर में न रहो। भैया भगवान है ऊपर, वो सब देख रहे हैं।
और जिस दिन आपने ये सोचने लगा ना कि भाई मैं उसको दे दूँ, मैं उसको काम करा दूँ, भैया उस दिन आपकी थिंकिंग और उसके बाद से आपकी जो रिसीविंग पावर है वो और बड़ी हो जाएगी। बात नहीं समझ में आई है? ध्यान से सुनिए। जिस टाइम पे मैंने सोचा ना कि भाई मेरे 500 रुपये का क्लाइंट आ रहा है, मैंने क्या किया उसको पता है? मैंने उसको 1000 से 1500 रुपये का काम करके दिया। आप विश्वास नहीं मानोगे, अगली बार वो आया 500 रुपये नहीं, 5000 के बाद 5000 का काम लेकर के आया वो, और मैंने उसको 5000 रुपये लेके 50,000 का काम करके दिया। और भाई साहब आज के टाइम पे हमारा बहुत अच्छा क्लाइंट है, 10-15 हज़ार रुपये की महीने का काम तो हमारा हो ही जाता है उनके साथ, और प्रॉफिट अलग से है। तो बात ये है कि भाई साहब जिस समय आप काम करने की जो कोशिश है ना, उसको अच्छे से काम करिए। और जो भी फ्रीलांसर हो, आपका फ्रीलांसर ढूंढने की भी जिम्मेदारी किसकी है? वो आपकी। अच्छा फ्रीलांसर ढूंढिए, चोर चकारी करने वाला ना हो, बदतमीज़ ना हो। पता चला है कि लड़का हो या लड़की हो, आपको बात करने ही नहीं आ रहा हो, फिर पता चला है कि वो फ्रीलांसर ही पूरा का पूरा गेम चौपट कर दे। और ऐसे गेम चौपट करने वाले बहुत से लोग हैं। आपको बता दूं, मार्केट में जब कूदोगे ना तो पता चलेगा उसमें कुछ चोर बन के बैठे हुए हैं, जिनको आता जाता कुछ नहीं है, बस केवल वो बैठे हुए हैं। और हाँ, बस आपका टाइम पास करने के लिए हैं वो, बस केवल आपको बेवकूफ़ बनाएंगे, आपसे पैसा लूट लेंगे, आपका काम भी नहीं करेंगे, आपकी क्रेडिट और रेटिंग दोनों डाउन कर देंगे। ऐसे लोगों से भी सावधान रहिए। आपको अच्छे फ्रीलांसर्स ढूंढने हैं तो आप अपवर्क पे, फाइवर पे जा सकते हो, और तो और दूसरा लिंक्डइन पे, सोशल मीडिया अकाउंट्स पे यानी इंस्टाग्राम पे भी आप जाकर के इनको अप्रोच कर सकते हो, क्योंकि इनके काम बिल्कुल सामने आपको दिखते हैं। बेसिक चीज़ आपको बता दूं कि अगर आप इन सब चीज़ों में थोड़ा सा भी ध्यान के रखते हो, इसीलिए मैंने कहा पहले ही कि आपको इस पे अपने नीच पे काम करना होगा। जिस समय आप अगर इस नीच पे काम करोगे ना, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये झूठ बोल रहा है बंदा कि सच बोल रहा है। क्योंकि सामने वाले की झूठ को पकड़ना बहुत आसान होता है, क्योंकि अगर आप उसमें काम कर रहे हो तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि हाँ ये सच भी बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि नीश पकड़ के ही काम करिए। बिना नीश के काम करोगे बिन पेनी का लोटा हो जाओगे, कहीं भी लुढ़कोगे, कहीं भी जाओगे, कहीं भी जाओगे, कोई लुढ़का कोई भी लतिया के चला जाएगा, और तो और उसके अंदर कोई आपको इनकम और ना तो कोई प्रॉफिट और ना तो कोई रिवेन्यू मिलने वाला है। बेसिक जो मोटा मोटी यही है। आपको मैं बता दूं कि आप जिस टाइम पे अगर ये कमीशन वाला वर्क है, ये कमीशन टोटली बेस्ड है, आपको इसके अंदर कमीशन का पूरा खेल है। आप अपने पास अगर 30 to 40% भी अगर आप अपने पास कमीशन बचा ले रहे हो, मतलब एज अ प्रॉफिट, आप समझ जाओ बहुत बड़ी अच्छी डील पे हो। क्यों? क्योंकि 20% तो आपका वो ले लिया, और 30 to 40% आप अपने जो फ्रीलांसर उसको तो दोगे ना भाई काम करने का। और अगर 30 to 40 नहीं दोगे तो 10 to 20% तो देना ही पड़ेगा ना, इतना कम काम तो करेगा नहीं वो। तो ये काम कौन कराएगा? ये आप ही कराओगे। और ये काम करने के लिए आपको फ्रीलांसर को पैसा देना पड़ेगा, ताकि वो खुश रहे। आपको आधी रात में भी फ़ोन करने पे वो उठ के जग जाए। और अगर ऐसा काम नहीं कराओगे ना भैया, तो वो हाथ जोड़ ले कहे भैया हमसे आज के बाद से काम मत कराना। क्यों? क्योंकि हम आपका रवैया देख चुके हैं। आप हमको बस केवल यूज़ करते हो, थोड़े थोड़े पैसे देते हो, और हमारा बंटा आधार करके चले जाते हो। मुझे लगता है कि इतनी बड़ी वीडियो बनी है तो आपको कुछ ना कुछ तो समझ में आया ही होगा। और अगर समझ में आया हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और ना समझ में, और व्हाट्सएप नंबर तो आपके पास है ही, और कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कुछ समझ में ना आया पूछ लीजिए, नेक्स्ट वीडियो में उसका आंसर कर दिया जाएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।